तो झारखंड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। बाघमारा के माटीगढ़ में राहुल गांधी जनसभा करेंगे। जनसभा में कल्पना सोरेन भी शामिल हो सकती हैं। तो झारखंड दौरे पर राहुल गांधी होंगे। झारखंड दौरे पर रहेंगे। बाघमारा के माटीगढ़ में राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो के चुनावी प्रचार प्रसार में मौजूद होंगे। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर इस बाबत जानकारी साझा की गई है। चुनावी सभा में जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी शामिल हो सकती हैं। झारखंड चुनाव में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, भाकपा माले इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही हैं। 13-20 नवंबर को झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव है। झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा 23 नवंबर को आएगा। तो झारखंड के दौरे पर बीजेपी, कांग्रेस सभी ने यूं कह सकते हैं कमर कस ली है। जनसभा में कल्पना सोरेन मौजूद हो सकती हैं। राजीव हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, रांची से जुड़ रहे हैं। राजीव, झारखंड में देखा जाए जैसे जैसे चुनाव नजदीक है वैसे वैसे प्रचार प्रसार तेज हो रहा है। बीजेपी में यदि हम बात करते हैं, अमित शाह और गठबंधन की ओर से राहुल गांधी मौजूद होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है, इसलिए जो दोनों गठबंधन है, इंडी गठबंधन है या एनडीए गठबंधन, दोनों की तरफ से ताकत लगाई जा रही है। पूरी ताकत के साथ जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है, रोड शो होने वाले हैं, कर रहे हैं। तो अब किसका क्या बयान आया है उसका इंतजार। राजीव, दिक्कतें किसको ज्यादा हो सकती हैं? जेएमएम के पास तो मानो फौज है, जो कि सभी गठबंधन के लोग मौजूद हैं उनके साथ, लेकिन बीजेपी का भी पड़ला कहीं कहीं भारी नजर आता है। चंपा सोरेन उनके साथ गए, उसके बाद किस तरीके से एक एक करके चाहे मंडल की बात करें वो उनके साथ गए, तो यहाँ पर पड़ला किसका भारी नजर आता है? क्योंकि यदि हम देख पाए बीजेपी को थोड़ी मेहनत और लगेगी, क्या क्या मान सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ आता हूं। बीजेपी का जो मामला है वो चंपई सोरेन आए हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी मजबूत हुई है, क्योंकि जो कोल्हान क्षेत्र कहा जाता है उसमें चंपई सोरेन का असर बहुत ज्यादा माना जाता है 10-11 विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो जब 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। और ऐसा नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी जो उनके जो बागी नेता हो गए हैं, जो असंतुष्ट हैं टिकट बंटवारे को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा है। 2-3 दिन पहले की घटना है, तो ये कह नहीं सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। और दूसरी तरफ जो हेमंत सरकार है उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। एक तरफ भाजपा का जो एजेंडा है उसका कितना उस पर असर पड़ेगा। लेकिन जो समीकरण झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड में है और उसमें कहीं कोई समस्या होना नहीं है, और उनके जो वोटर्स हैं वो उनका दावा है कि बिल्कुल इंटैक्ट है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो दोनों तरफ से जो लड़ाई है वो बराबर की लड़ाई है, और किसका पलड़ा भारी होगा, किसको कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये बिल्कुल इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। यही कारण है कि 2 बड़े नेता, आप देख लीजिए राहुल गांधी को भी यहाँ पे कह सकते कैप करना पड़ रहा है। 2 दिनों से वो झारखंड के दौरे पर है। अमित शाह इससे पहले बिल्कुल अभी यही देखने वाली बात होगी किस तरीके से बाजी मारेगा आखिरकार कौन। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आगे भी